राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स हमारा इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे ये आपको याद है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। साइन 3 थीटा हमारा इक्वल होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के, और कॉस 3 थीटा हमारा इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के। ये जो वाला है ना नीचे वाला, ये अगले वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा। अभी फिलहाल हमें इसकी बात करनी है। देखो, ये देखो कुछ सेम सेम है यहाँ पे, कुछ सेम सेम है कि नहीं। देखो 3 एक्स है यहाँ पे साइन थीटा है, माइनस माइनस 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, एक्स क्यूब साइन थीटा का क्यूब, कुछ सेम दिखा। अगर मैं एक्स को साइन थीटा लेट कर लूँ तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा पूरा? बिल्कुल बनेगा, जो कि इक्वल होता है इसके, है कि नहीं। बात समझ में आई। और अगर ये यहाँ आ जाएगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं चेक करता हूँ जो मैंने कहा है सही कहा है कि नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था इसलिए ये देखते हुए समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे x को लेट कर सकता हूँ, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अब क्या होगा मेरे पास, अभी मैं ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड है। तो अभी हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर रहे हैं। क्या है इक्वल हमारा, ये साइन इनवर्स हमें पुट करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हमने लेट किया ये। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स ये हमारा इक्वल होता है साइन 3 थीटा के। यहाँ पे पुट करने वाला हूँ मैं साइन 3 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 3 थीटा मिला। और थीटा हमारा किसके इक्वल है, निकाल लो यहाँ से। दिस इम्प्लाइज थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन को इस साइड ले आओ, यहाँ पे साइन है, इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 3 साइन इनवर्स एक्स। हमने थीटा की वैल्यू जो है निकाली है, इससे वो पुट कर दी। ठीक है, तो क्या ये इक्वल नहीं है, देखो सेम सेम आ गया। दिस इम्प्लाइज कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा वो इक्वल आ गया RHS राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ। ओके, बस इतना ही करना था आपको, बस ये याद रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। उसमें ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो ये भी कर लोगे आप आराम से। cos 3 थीटा हमारा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के। कुछ सेम सेम है कि नहीं, यहाँ पे देखो 4 एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है cos क्यूब थीटा माइनस माइनस 3 एक्स है यहाँ पे cos थीटा है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू cos थीटा पुट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल होता है कि नहीं। और cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब जो कहा है वो चेक करते हैं वैसा हम, तो चेक करेंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू क्या करना है, cos थीटा पुट करो इसमें। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है वो किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे cos थीटा पुट कर दो। 4 cos x क्यूब है ना यहाँ पे, तो cos क्यूब थीटा माइनस माइनस 3 cos थीटा, जो कि हमारा इक्वल होता है cos इनवर्स, फॉर्मूला से इसके इक्वल होता है cos 3 थीटा के, है कि नहीं। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, निकाल लो यहाँ से। थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। cos थीटा हमारा x के इक्वल था, cos को इस साइड ले जाओ तो हमें थीटा क्या मिलेगा, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x हमें थीटा के इक्वल मिल गया, है कि नहीं। cos को इस साइड लाओगे तो थीटा इज इक्वल टू cos इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो पुट कर दूंगा यहाँ पे 3 cos इनवर्स x। ये हमारी वैल्यू आई किसकी, इसकी। ये हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था RHS, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था LHS। तो हमारा राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, है कि नहीं, इसके इक्वल आ गया ना। तो हम लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है मतलब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखो अंडर रूट है, तो x को कुछ ऐसा लेट करो कि अंडर रूट ये जो है ना, ये इससे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक, ये ऑप्शंस है। इनमें से कोई पुट करना है आपको x की वैल्यू। तो कैसे पुट करें हम इनमें से कोई सा, यहाँ पे क्या है ये देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रिपीट कर रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा इसमें कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखो, इधर क्या है 1 है यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक इस साइड लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई एक इस साइड लाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। समथिंग क्या हो सकता है यहाँ पे, साइन या कॉस। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पे सेम सेम है कि नहीं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो मैं x की वैल्यू अगर tan x पुट करता हूँ तो मुझे sec स्क्वायर x मिलेगा, जो कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके मुझे एक सिंपल फॉर्म में मिल जाएगी। मतलब इस अंडर रूट से मैं छुटकारा पा लूँगा अगर मैं x की वैल्यू tan x पुट करता हूँ तो। फिर आप बोलोगे भैया नीचे देखो, नीचे भी सेम बन रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सेम बन रहा है। आप ये भी पुट कर सकते हो, कॉट एक्स भी। लेकिन क्या होगा ना कि किसी से जल्दी आंसर आ जाएगा, किसी से जल्दी नहीं आएगा। कई बार दोनों, हर बार दो ऑप्शन होंगे आपके पास एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, जब भी आपको अंडर रूट में ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो कई बार होगा कि दोनों से जल्दी आंसर जाएगा, कोई से भी अप्लाई कर लो। कई बार होगा कि पर्टिकुलर एक से जल्दी आंसर आएगा, दूसरे से थोड़ा लेट आएगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमें समझ में आया कि ये कर सकता हूँ पुट या ये कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं एक्स की वैल्यू tan थीटा पुट कर सकता हूँ या एक्स की वैल्यू कॉट थीटा पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम tan पुट करते हैं, आंसर नहीं आएगा तो कॉट पुट कर लेंगे। फिलहाल tan से चेक करते हैं आया है, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक है, ये बात समझ में आई, सिंपल सी बात। क्यों मैं tan या कॉट पुट, मैंने बात करी इनमें से कोई पुट करना है, चाहे दो भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात मैंने क्यों करी, ये देख के करी कि यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है, ठीक है। प्लस आ रहा है बीच में, 1 आ रहा है, ठीक है। ये देख के तो पुट कर लें या लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इसे कुछ मान लेते हैं, इसे हमने y मान लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू हमने tan थीटा लेट करी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में x है ना, तो अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा आ गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, तो ये हमारा इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा और ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, sec थीटा मिलेगा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। sec क्या होता है हमारा 1 बाय कॉस होता है, और tan क्या होता है हमारा sin बाय कॉस होता है। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे चेंज कर देंगे, 1 बाय कॉस लिखने वाला हूँ इसको मैं, माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 अपॉन में tan को लिखने वाला हूँ मैं sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा ऊपर और अपॉन में भी कॉस थीटा आएगा, तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे भी अपॉन में कॉस थीटा है तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, अभी क्या बचा नीचे, फिर साइन थीटा बच गया। ये बात समझ में आई, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया है फिलहाल यहाँ पे, और एलसीएम लेने के बाद नीचे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा नीचे है, तो कॉस से कॉस थीटा कैंसिल, तो बच के क्या गया हमारे पास, साइन थीटा बच गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करें, तो अब हमें फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में बहुत अच्छे से बताया है इस फॉर्मूले के बारे में। यस और नो, ये कहाँ से आया फॉर्मूला ये भी बताया था मैंने। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज़ देख लो, क्योंकि बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला होता है ना, ये क्लास 11th का है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इससे ये फॉर्मूला बनता है। कैसे बना, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है ना, x हमारा कुछ भी हो सकता है, तो x की वैल्यू आप x/2 पुट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है।
एक्स की वैल्यू x/2 पुट कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, सेम ही बात है, ये कुछ अलग नहीं है दोनों में। जहाँ पे x है ना वहाँ पे x/2 पुट किया गया है तो हमें cos x की वैल्यू मिल गई जो कि हमारी ये आएगी। तो हमें ये यूज़ करना है फिलहाल अभी। सेम टू सेम साइन में भी होता है, sin 2x हमारा इक्वल होता है 2 sin x इंटू में cos x की। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो आप x की वैल्यू ना x/2 पुट कर दो तो ये बन जाएगा sin x इक्वल टू ये। यस और नो? एग्जाम्पल नंबर 4 जरूर देखो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी वो। तो अभी फिलहाल हमें इसको यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? तो 1 माइनस कहाँ बनेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 है ना। अगर मैं कॉस x को इस साइड ले आऊँ, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस x हमारा आएगा इक्वल टू में क्या आएगा, इसे मैं इस साइड लाऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा। यस और नो? सिंपल सी बात। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, कॉस x इक्वल टू क्या है मेरा 1 माइनस 2 साइन, राइटिंग खराब हो गई, स्क्वायर x/2 है कि नहीं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 है। अगर मैं इसको इस साइड लाता हूँ और इसको इस साइड लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। ठीक है, ओके। तो 1 माइनस कॉस x की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ पे हम थीटा के साथ बात करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, नीचे क्या है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे किसके इक्वल होता है, साइन एक्स हमारे किसके इक्वल होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा पुट कर दो बस, 2 साइन थीटा/2 इंटू में कॉस थीटा/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे आप सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ऊपर साइन स्क्वायर था ना, तो एक साइन ऊपर बच गया, तो साइन थीटा/2 ऊपर एक रह गया और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा/2। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, टैन इनवर्स टैन थीटा/2। टैन से टैन इनवर्स कैंसिल, तो हमें मिला थीटा/2 हमारा आंसर आ गया। बस थीटा की वैल्यू क्या है वो निकाल लो, यहाँ से निकलेगी। x इज इक्वल टू टैन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टैन को उस साइड ले जाओ तो टैन इनवर्स x आएगी, पुट कर दो इसमें। थीटा की वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स x, तो टैन इनवर्स x अपॉन में 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने किया क्या है अभी, इसे हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में चेंज कर दिया जो कि देखने में आसान है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला देखा था और तो और एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमने इसके ऊपर अच्छे से बात की थी, है ना। cos 2x हमारा इक्वल होता है इनके, नोट कर लो। अगर आप x की वैल्यू x/2 पुट करोगे तो हमें cos x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। x हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो आप अगर x की वैल्यू x/2 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा हमें। ये बात मानते हो, है कि नहीं। जहाँ पे x हो वहाँ पे x/2 पुट करो तो आपको cos x की वैल्यू मिलेगी। ये सेम ही है दोनों चीज़, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, है ना। अभी फिलहाल हमें cos x की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस cos x है, तो ये हमें ज़रूरत की नहीं है, हमारी काम की नहीं है, अभी हटा दो इसे। तो इसे देखो आप और मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले की हेल्प से 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे cos x है जो कि इक्वल होता है इसके, तो अगर मैं -1 को इस साइड ले आता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू, इधर क्या है 2 cos स्क्वायर x/2। यस और नो, एक ही बात है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 है। cos x को इस साइड ले आओ और 2 साइन स्क्वायर x/2 को इस साइड ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस cos x आएगा इधर, तो माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। यस और नो, एक ही बात है ना। बस हमने एक को उस साइड ले गए, दूसरे को इस साइड लिया है, ठीक है ना। तो ये मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इसे कुछ मान लो, इसे मान लेते हैं y, ताकि बार बार ना लिखना पड़े हमें। तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस cos x की 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 2 साइन
स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। कहाँ से आई वैल्यू है ये, यहाँ से आई, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, मतलब tan स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमें क्या मिल जाएगा tan x बाय टू मिलेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो अब देखो tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला y की वैल्यू क्या मिली, x बाय टू हमें मिल गई। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, और आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है। ठीक, चाहो तो नोट कर लो और इसे भी नोट कर लो, ताकि जब भी ये देखो ना 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो सीधा हमारे दिमाग में आ जाए कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कैसे करना है ये। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक है, ये लिख देना। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos x अपॉन cos x मतलब 1, माइनस है तो माइनस साइन x अपॉन cos x मतलब tan x, डिवाइड में क्या आएगा cos x अपॉन cos x मतलब 1 और sin x अपॉन cos x मतलब tan x। ठीक है, अभी हमने फिलहाल क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दिया है। फ़ायदा क्या होगा इसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन रहा है, ऐसा कुछ tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। देखो ये फॉर्मूला किसका है, tan x प्लस tan y का है, यहाँ पे क्या माइनस है, तो tan x माइनस tan y का फॉर्मूला क्या होगा, लिख दूँ यहाँ पे मैं, ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम, tan x माइनस tan y, सॉरी tan x माइनस y इक्वल टू होता है हमारा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू में tan y। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan x माइनस y का। क्या ये बन रहा है यहाँ पे tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिखेगा। देखो tan इनवर्स 1 को मैं लिखने वाला हूँ tan पाई बाय 4, एक ही बात है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, फिर माइनस है माइनस, tan x की जगह पर tan x और अपॉन में 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पे क्या है tan x इंटू में tan y, tan x क्या है मेरा tan पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 इंटू में tan y मतलब tan x। अब देखो क्या फॉर्मूला बना, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्या ये दोनों इक्वल है, 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 लिखिए, एक ही बात है, माइनस है tan x है, tan x है, 1 है प्लस प्लस tan x है, यहाँ पे क्या tan पाई बाय 4 इंटू में tan x, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 इंटू tan x ही आएगा, है ना, सेम ही है। मुझे ये फॉर्मूला याद था, इसकी हेल्प से मैंने इसे इसमें चेंज कर दिया ताकि ये मिल जाए हमें tan x माइनस y और हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। बात समझ में आई? तो अभी एक डाउट होगा आपके पास, ये क्या आएगा, फिलहाल तो अभी हमारे पास tan x माइनस y, x हमारा क्या है पाई बाय 4 और y क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला पाई बाय 4 माइनस x, ये हमारा आंसर आ गया। अभी डाउट क्या होगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ये बात कि इसे हमें cos x से डिवाइड करना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी ना हमने ऐसा कुछ किया था, जाके देखना जरूर। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है, कुछ ऐसा आएगा ना तब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने ऐसा क्वेश्चन देख लिया है, तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो ये याद रखना tan x प्लस y का फॉर्मूला, और ये याद रखना tan x माइनस y का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, मेथड सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल
थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है कि अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ए को 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एक्स को मैं क्या मान सकता हूँ। तो कहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है इसमें, बताओ मुझे देख के। यहाँ पे क्या बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब 10 को अगर मैं x मानता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। अगर 1 को मैं इस साइड ले जाऊँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मुझे चाहिए क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं 1 इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। अगर x को मैं सेक थीटा पुट करता हूँ तो इससे बात नहीं बनेगी। फर्स्ट वाला देखो, अगर मैं साइन को इस साइड ले जाऊँ या कॉस को इस साइड ले जाऊँ तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा ना। अगर मैं कॉस को इस साइड ले आया, चलो हम साइन को ले आते हैं। अगर मैं साइन को इस साइड ले आया तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा, है ना। इसे हम x मानेंगे साइन को, ठीक है। बन रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ हमें यही चाहिए था ना, यस और नो। तो एक बात समझ में आ गया कि हमें x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, क्योंकि अगर मैं कॉस को साइड ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस या साइन पुट करना है। लेकिन यहाँ पे a है तो हम x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। x को हम या तो a साइन थीटा पुट करेंगे या a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर है ना कि मैंने क्यों कहा कि x को आप साइन थीटा पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे a था 1 नहीं था, इसलिए हमें x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, बाकी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा ही क्यों किया मैंने। तो हमने लेट कर लिया ना, ये लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। इसे कुछ मान लो, पूरे को y मान लो ताकि बार बार ना लिखना पड़े हमें। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, tan इनवर्स x हमारा क्या है a साइन थीटा, जो कि हमने लेट किया है अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या हमारा a साइन थीटा, मतलब a साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक्स स्क्वायर था, x हमारा ये है, इसका होल स्क्वायर तो यही आएगा। तो नीचे क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हो आराम से, तो निकाल लो। tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉमन निकालने पर 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू मिलेगी हमें। चाहो तो चेक कर लो, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, वापस ये मिल जाएगी आपको। इसके बाद tan इनवर्स ऊपर क्या है a साइन थीटा, और नीचे क्या है a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, मतलब a बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस अगर इधर ले आऊँगा साइन स्क्वायर थीटा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट है, मतलब कॉस थीटा आएगा। यस और नो, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमें a कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, इसलिए ना हमने a साइन थीटा लेट किया है ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर हम साइन थीटा लेट करते हैं बस, तो ये a कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो हमें मिला tan थीटा, ये कट गया इनवर्स से, और क्या बचा y इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, बताओ क्या आती है। साफ साफ देख पा रहे होगे क्या वैल्यू आएगी हमारी। अगर मैं पहले तो मुझे a को नीचे ले आना पड़ेगा, तो मुझे साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा मुझे x अपॉन में a, यस और नो। a को मैं डिवाइड में ले गया, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो साइन को इस साइड ले आओ, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये वैल्यू मिलेगी। तो पुट कर दो यहाँ पे,
तो हमें आंसर क्या मिला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी आसान है ये, बस आपको ये ध्यान रखनी है, इसे नोट कर लो। tan 3 थीटा हमारा इक्वल होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, देखो यहाँ पे tan क्यूब थीटा, 3 यहाँ पे भी 3 है, x है यहाँ पे tan थीटा है, अपॉन में 1 लिखा है यहाँ पे a क्यूब लिखा है, माइनस माइनस 3 फिर a है, फिर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है। जो ये a है ना, इसे हम आराम से हटा देंगे। पता है कैसे? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अभी फिलहाल हमें इतनी बात तो पता चल गई कि x को हमें tan थीटा लेट करना है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, लेकिन ये फॉर्मूला बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे a जो है ना ये गड़बड़ कर रहा है। तो एक काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे x को a tan थीटा। अब कुछ फ़ायदा होगा क्या, देखते हैं, देख के समझेंगे फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो मुझे इसे कुछ मान लो, पहले तो इसे y मान लेते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स, जहाँ पे भी x है वहाँ पे a tan थीटा पुट कर दो, तो 3a स्क्वायर इंटू में a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमें a tan थीटा पुट करनी है, अपॉन में क्या है a क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस, तो माइनस 3a मतलब 3a इंटू में एक्स स्क्वायर, x क्या है हमारा a tan थीटा, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ऊपर क्या है ये 3a क्यूब, a स्क्वायर इंटू में a मतलब a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में नीचे भी a क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है a इंटू में a स्क्वायर मतलब a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। सबके पास a क्यूब है तो कॉमन निकाल लो और काट दो, या ऐसे काट देता हूँ मैं, ये कट गया a क्यूब a क्यूब a क्यूब, तो बचा क्या हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा tan क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसी को डाउट हो कि भैया क्या कर दिया आपने, ये मैंने शॉर्टकट में कर दिया, लेकिन आप क्या करना, a क्यूब को बाहर निकाल लेना, a क्यूब को बाहर निकाल लेना कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे ऊपर a क्यूब बाहर निकाल लोगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बचेगा, जो कि मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये प्रॉपर इस फॉर्म में बन चुकी है कि नहीं, बिल्कुल बन चुकी है ना। इस फॉर्म में लाने के लिए तो हमने यहाँ पे a tan थीटा लेट किया है, नहीं तो हम tan थीटा लेट नहीं कर लेते। बताओ, बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना, क्यों मैंने a लिखा था, ताकि ये कट जाए और प्रॉपर इस फॉर्म में आ जाए, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल इसे मैं क्या लिख सकता हूँ tan 3 थीटा, है ना। तो हमें क्या मिला y की वैल्यू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या मिलेगा tan 3 थीटा, क्योंकि ये हमारा इसके इक्वल होता है, तो ये कट गया। तो y की वैल्यू क्या मिली 3 थीटा, और थीटा क्या है हमारा, निकाल लो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ से मेरे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पहली बात x अपॉन में a को डिवाइड में ले आओ, तो x अपॉन में a, हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan को इस साइड ले आओ, तो tan इनवर्स x अपॉन में a। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। 3 थीटा है यहाँ पे, मतलब 3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में a, जो कि थीटा की वैल्यू थी हमने पुट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और आपको याद कर रखना है, ये याद होगा तो आप आराम से कर लोगे, और कुछ भी नया नहीं था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ये है क्या हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos फिर ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स
2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ उसे साइन π/6। एक ही बात है कि नहीं, मुझे बताओ ये बात। और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला भी करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट ये वाला आ गया और एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। एक ही बात है कि नहीं। 1/2 की जगह पे मैंने साइन π/6 लिख दिया। साइन π/6 की वैल्यू जो होती है 1/2 ही होती है ना। तो एक ही बात है। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? तो करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि साइन इन्वर्स की रेंज में आती है कि नहीं। ठीक है, चेक कर लो, बढ़िया रहेगा। बिना करे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा है अच्छी चीज़, साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है सीख रखी है हमने। और ये हमें याद भी हो चुकी है कि क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 की ये क्लोज ब्रैकेट जो ये हमारा रेंज है। और कट करने पे क्या आएगा हमारे पास, π/6 आएगा, मतलब 30 आएगा। 30 इसके अंदर आती है, -90 से 90 के बीच में आती है, तो इसे हम कट कर सकते हैं। ठीक है, हमने चेक कर लिया। तो फिलहाल अब हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स 2 cos 2, ये कट गया तो बचा क्या है 2 इंटू में π/6। यस और नो। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 6 कैंसिल, 3 आएगा यहाँ पे। तो इसे मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, एक ही बात है ना। cos π/3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसकी जगह पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया, इंटू में 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 1। और इसे मैं लिखने वाला हूँ 1 को tan इनवर्स tan π/4। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या इसे मैं कट कर सकता हूँ, tan की रेंज पे आ जाओ, -90 से 90 होती है, ओपन ब्रैकेट है मतलब बीच की वैल्यूज़ बस। तो -90 के से 90 के बीच में 45 आती है, π/4 हमारा 45 है, बिल्कुल आती है। तो हम इसे काट सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, तो जो ये रेंज है ना, इन्हें नोट मैंने करवा रखा है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 मेरी वाली नहीं देखी है तो देख लेना। और ये रेंज है, इन्हें नोट कर लो और याद कर लो, ठीक है ना। कॉस की रेंज ये है, कॉट की ये है, सेक की ये है, साइन की ये है, टेन की रेंज ये है और कोसेक की रेंज ये है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसे करने से पहले ये फॉर्मूला देख लो, क्लास 11th के सारे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। साइन 2x हमारा इक्वल होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब इसे देखो, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि अगर यहाँ पे x की जगह पे आप tan x पुट कर दोगे तो ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। सेम टू सेम कॉस इनवर्स के साथ क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x का। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे y है, इसलिए ना कुछ अलग अलग मान लेंगे। जैसे कि मैंने x को मान लिया, x इजिकल टू tan थीटा मान लिया, और y को मान लिया कुछ अलग मानो, थीटा मत मानो, कुछ भी जो आपको मन करे, अल्फ़ा बीटा, तो tan फाई मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो लेट किया है, तो यहाँ से एक काम करो, पहले निकाल लो थीटा की वैल्यू, निकालो क्या आएगी, थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, tan कोसाइन ले जाओ तो tan इनवर्स x आएगा। और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स y, है ना। जो वैल्यू मैंने लेट करी है पुट कर दो इसमें। इसे कुछ मान लो ताकि बार बार ना लिखना पड़े इतना बड़ा। इसे मान लेते हैं हम कुछ भी, वो क्या माने बताओ, इसको z मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा z क्या आएगा, z हमारा आएगा tan 1/2, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, tan थीटा पुट कर देंगे, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या करेंगे हम tan फाई पुट कर देंगे, क्योंकि हमने लेट किया है।
तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, फॉर्मूला बन चुका है ये। तो पुट कर दो, दिस इम्प्लाइज कि हमारा जेड आएगा किसके इक्वल, tan 1/2। ये हमारा इक्वल है सॉरी ये हमारा इक्वल है किसके, साइन 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है थीटा, तो साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 थीटा प्लस का प्लस कॉस इनवर्स, ये हमारा इक्वल किसके होगा, कॉस 2 थीटा के, ब्रैकेट में कॉस, यहाँ पे फाई है ना, तो कॉस 2 फाई के। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको। tan 1/2 साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 थीटा प्लस 2 फाई, है कि नहीं। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन निकाल लो बाहर, 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो थीटा प्लस फाई, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, z इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स x, और फाई क्या है हमारा, tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपली हम सॉल्व करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि आपने पहले नहीं देखा होगा। अब देख लो ध्यान से, इसे नोट कर लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, और इस फॉर्मूले से ना आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला याद कर सकते हो। उसमें क्या होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसे यूज़ करो तो हमें क्या मिलेगा बताओ, कुछ छूट तो नहीं रहा लिखना हमारा। यहाँ पे क्या था, tan भी था, है कि नहीं, tan भी था यहाँ पे, तो tan भी था यहाँ पे, tan भी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। ओके, tan था यहाँ पे जो कि छूट गया था। अब मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई के। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो tan और tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारा छोटा सा आंसर है। ठीक है, तो हमें याद क्या क्या रखना है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं और एक ये याद रखना है। ठीक है, और बाकी हम सब कुछ आराम से सॉल्व कर सकते हैं और कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि भैया इसे काट देते हैं तो 2π/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर आप काटते हो जो वैल्यू आएगी 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या है, π/3 मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120, है ना। तो 120 आएगा ना काटने के बाद। तो क्या ये 120 साइन इनवर्स के रेंज में आता है कि नहीं, ये चेक किया आपने, बताओ रेंज क्या है। -90 से 90 क्लोज ब्रैकेट है, मतलब -90 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, और बीच की सारी वैल्यूज़। तो क्या इसमें 120 आएगी रेंज में, बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के इसे ना इस रेंज में लाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, कुछ भी जुगाड़ लगाओ, एक से बात ना मैंने दूसरा ट्राई करो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये तो काफ़ी आसान है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें। 2π/3 है ना, मतलब 120 है। मैंने बताया कैसे निकाला 120 मैंने, π/3 मतलब 60 इंटू 2 120। तो एक काम अगर करूँ, 120 से बड़ा क्या होता है, पाई होता है ना। पाई ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ना साइन है और साइन इनवर्स है, तो इसे चेंज नहीं करना है मुझे, क्योंकि चेंज कर दूँगा तो काटूँगा कैसे इसे, है ना। बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमें, चेंज नहीं करना, साइन को साइन ही रहने देना है, इसलिए पाई बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं पाई से माइनस करूँगा 2π/3 तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। एलसीएम लोगे 3π माइनस - 2π/3 मतलब π/3 मिलेगा, यस और नो। अगर मैं इसको इस साइड ले आता हूँ और इसको इस साइड ले आता हूँ
तो क्या होगा, इसको इस साइड ले आया और इसको इस साइड ले आया, तो क्या आएगा मेरे पास पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। यस और नो, मतलब क्या है इसका कि मैं 2 पाई बाय 3 की जगह पे पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, एक ही बात होगी, है कि नहीं। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इससे बड़ा क्या है 120 से, पाई बड़ा है तो पाई माइनस जो लिखा था वो कर दिया, इज इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय 3 आया, इसको मैं इस साइड ले आया, इसको इस साइड ले आया, मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब मैं 2 पाई बाय 3 की जगह पे पाई माइनस पाई बाय 3 लिखने वाला हूँ, जो कि एक ही बात है ना। तो लिख दूँ साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3, तो क्या आएगा हमारे पास बताओ। साइन 180 माइनस थीटा क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा आता है। सेकंड कोऑर्डिनेट है, साइन पॉजिटिव रहता है, तो हमें साइन पाई बाय 3 ही मिल जाएगा। यस और नो बताओ। 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव का साइन थीटा मिला। ठीक है, अब मैं क्या काट सकता हूँ, सोचो। अगर मैं काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई बाय 3 मिलेगा, मतलब 60 मिलेगा। क्या 60 इस रेंज में आती है, बिल्कुल आती है, तो हम इसे काट सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारा रेंज में, जो कि हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये बात समझने वाली थी, और ये जो बात की हमने, ये सब बातें ये तो हमने एक्सरसाइज 2.1 में अच्छे से की थी, है ना। तो ये नया नहीं है, बस ये नया है। ये कोई भी जुगाड़ लगा के इस रेंज में लाओ, लेकिन जुगाड़ आपको सीखना चाहिए, यानी कुछ भी कर रहे हो लॉजिकल था, नहीं है कि पाई माइनस ये किया तो इसको टू ये आया, इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आएगी, है ना। 2 पाई बाय 3 यहाँ पे था, इसलिए हमने ये पुट कर दिया। ठीक है ना, अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। क्या हम इसे काट सकते हैं, तो काट के अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 4 मतलब 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 कितना होगा, 90 प्लस 45 135 होगा। तो क्या 135 tan इनवर्स के रेंज में आती है, रेंज क्या tan इनवर्स का, -90 से 90, इसके बीच में क्या 135 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जब नहीं आता तब हमें क्या करना पड़ता है, कोई जुगाड़ लगाओ और इस रेंज में लेकर आओ। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या है हमारा 135 हमारा 180 से छोटा होता है ना। तो एक काम करते हैं, पाई ही ले लेते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पाई माइनस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ऐसे हम लोगे तो 4 पाई माइनस 3 पाई, मतलब पाई बाय 4 आएगा, है ना। तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, पाई इसको इस साइड ले आओ, तो पाई माइनस पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 को उस साइड ले जाओ, इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 हो जाएगा हमारे पास। यस और नो, मतलब मैं 3 पाई बाय 4 की जगह पे यहाँ पे है ना पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। बिल्कुल बात कुछ भी इसमें नई नहीं है। तो ये मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाय 4, एक ही बात है ना। अब बताओ मुझे tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट है, मतलब tan नेगेटिव होगा, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स माइनस tan थीटा पाई बाय 4, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट था इसलिए नेगेटिव आ गया। यस और नो। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देख रखा है। tan इनवर्स माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के, यहाँ पे माइनस है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है हमारा माइनस tan इनवर्स एक्स के। तो ये किसका इक्वल होगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4 के। यस और नो, ये यूज़ किया हमने। अब अगर मैं काटता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस इंटू में पाई बाय 4, मतलब माइनस पाई बाय 4, मतलब माइनस 45 पाई 4 45 होता है, तो माइनस 45 क्या माइनस 45 रेंज में आती है tan इनवर्स के, माइनस 90 से 90 रेंज है, तो माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 45 तो बिल्कुल आएगी, है ना। तो मतलब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या है, माइनस पाई बाय 4, जो कि बिलोंग करता है रेंज में, जो कि बिलोंग क्या है हमारा, रेंज क्या है हमारा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। लिख दिया करो हमेशा रेंज, अच्छा लगता है। तो ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, ये तो पता है ना। इसे अगर नहीं पता आपको, एक्सरसाइज 2.1 में बता रखा है मैंने, तो अगर नहीं पता तो नोट कर लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये फॉर्मूला जो है हमने देख रखा है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे यूज़ करने के लिए इसे और इसे tan में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो आप, आसान है काफ़ी चेंज करना। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको इसे कुछ भी मान लो, इसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, साइन को इस साइड ले आओ तो हमें मिलेगा साइन x इजिकल टू, साइन को इस साइड ले आया ना, तो साइन x इजिकल टू 3/5 ये वैल्यू मिलेगी। और हमें क्या पता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यस और नो। तो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे 3 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, तो बेस क्या होगा बताओ, बेस क्या होगा, सबको पता है ना बेस क्या होगा। कौन सा कलर यूज़ करूँ, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर होता है। अगर ये नहीं पता है ना तो पता बहुत बुरी बात है फिर तो ये क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 मतलब अंडर रूट 16 मतलब 4 आएगा। ओके, तो हमारे पास हम साइन एक्स से हमने ये निकाला और हमें पता है, हमें निकालना क्या, tan निकालना है ना। तो tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मेरे पास tan x क्या आएगा, परपेंडिकुलर 3 है हमारा, बेस हमारा 4 है, तो यहाँ से मेरे पास tan x की वैल्यू क्या आएगी, tan को साइड ले जाओ तो tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। x हमारा पहले था साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने tan के फॉर्म में चेंज कर दिया, अब x आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स 3/4। ठीक है, छोटी सी बात थी। सेम टू सेम ऐसे करके आपको कोड को भी चेंज करना है, तो कर लोगे, क्या कर दूँ। कोड क्या होता है हमारा, कोड होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा 3, ये बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2। तो बेस हमारा 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 2 है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 9 + 4 13, मतलब अंडर रूट 13 आएगा। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना है, tan में चेंज करना है ना। तो tan इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 2/3 आएगी वैल्यू। ठीक है ना, छोटी सी बात समझ में आ गई आपको। तो एक आ गया हमारे पास, इसे हमने y मान लिया, तो y आ गया हमारे पास ये। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई, tan के फॉर्म में इसकी वैल्यू ये आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, बस हो गया हमारा काम। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अभी फ़िलहाल ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, क्योंकि tan में चेंज हो चुका है तो हमारा आधा काम तो हो चुका है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा इक्वल होता है tan इनवर्स x मतलब 3/4 प्लस y मतलब 2/3 अपॉन में 1 माइनस x मतलब 3/4 इंटू में 2/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ कट रहा है क्या बताओ देख के, तो कट तो रहा है यहाँ पे, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3/4 प्लस 2/3। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अपने पास, एलसीएम 12 आएगा, तो 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 4 3 12 मतलब 3 3 9, और 3 4 12 मतलब 4 2 8, अपॉन में नीचे क्या है 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, 1 माइनस 1/2 आएगा। इसके बाद इसे और सॉल्व कर लो, तो अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूँ तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या बचेगा, 9 + 8 17 होता है, 17 12 डिवाइड में है ना, तो 12 नीचे आ गया, और ये 1/2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर आ गया, ये है कि नहीं। ये बात सबको पता है ना कैसे कर दिया मैंने, ये इसको डाउट तो नहीं है, बताओ अगर डाउट हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब भी हमारा a/b
डिवाइड में ऐसा नहीं लिखता हूँ और कन्फ्यूज़ हो गए तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जब भी आपका a अपॉन में b डिवाइड में c अपॉन में d होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन में b इंटू में इसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो d अपॉन में c। ठीक है, सिंपल सी बात है, चेक कर सकते हो आप, ए बी सी डी कुछ भी ले लो और चेक कर लो। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। ये क्लास 4th या 5th का होगा या 6th का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ तक पहुँच गए। इसको बस कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, कट गया ये। तो हमारे पास क्या आ गया, 10 से 10 भी कैंसिल कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, 17 अपॉन में 6 आ गया। छोटा सा हमारा ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, 11 किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं कॉस से कॉस इनवर्स को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलेगा 7 पाई/6, मतलब पाई/6 मतलब 30 इंटू 7 मतलब 210। तो क्या 210 कॉस इनवर्स के रेंज में आता है? चेक करो, कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई मतलब 0 से 180। 0 से 180 के बीच में क्या 210 आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमें कुछ ना कुछ करके इसे इस रेंज में लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम करते हैं वैसे ही करेंगे। एक काम कर लेते हैं, ये 210 है ना, मतलब पाई से बड़ा है ना, तो इसे हम 2 पाई से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 माइनस 7 पाई/6 क्या आएगा हमारे पास, बताओ। एलसीएम लोगे, 6 2 12 पाई माइनस 7 पाई मतलब 5 पाई, 5 पाई/6 आएगा। तो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस 5 पाई/6 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 पाई/6। मतलब 7 पाई/6 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 2 पाई माइनस 5 पाई/6। एक ही बात है कि नहीं, है ना। तो कर दूँ पुट, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 की जगह पे मैं 2 पाई माइनस 5 पाई/6 लिख दूंगा, जो कि एक ही बात है। 360 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, बताओ। कॉस 360 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा कॉस हमारा, तो कॉस थीटा आएगा। ये फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 है कि नहीं। तो क्या अब मैं इसे कट कर सकता हूँ, फिर वही बात आएगी कि चेक करो कि इस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही। पाई/6 मतलब 30 इंटू 5 मतलब 150 क्या 0 से 180 के बीच में आती है, बिल्कुल आती है। तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 पाई/6। ये आंसर क्यों है, क्योंकि ये बिलोंग करती है हमारी कॉस के रेंज से, जो कि 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या बस एक यही तरीका है करने का, नहीं, एक तरीका और है, कई सारे तरीके हैं, कुछ भी करके बस इसमें लेकर आओ रेंज में, सिंपल सी बात। तो एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको करने का, जान लो। अगर ये समझ में आ गया तो बेस्ट है, अगर जानना चाहते हो तो थोड़ा सा और देख लो वीडियो। अगर मैं चाहता तो मैं ना एक काम कर सकता था। यहाँ पे क्या था, 210 है, ये 210 मतलब ये 210 है, यस और नो, मतलब 180 प्लस 30 एक ही बात है, 210 ही है ना। 7 पाई/6 मतलब पाई/6 मतलब 30 इंटू 7 210, उसको मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 30। मतलब मैं चाहता तो इसको मैं लिख सकता था कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस 30 मतलब पाई/6, एक ही बात है ना। इसे और सॉल्व कर लो, कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा, 3rd क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई/6 मिलेगा, है ना। हमें पता है कि कॉस दिखाता हूँ मैं भी आपको, कॉस माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, है ना। एक्सरसाइज 2.1 में देख रखा है हमने कई बार ये। तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 के, एक ही बात है ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमारा इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। अब मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, पाई माइनस पाई/3 मतलब पाई 180 माइनस 30 मतलब 150 मिलेगी, है ना, जो कि रेंज में आती है। तो इसे मैं कट कर सकता हूँ, मुझे क्या मिला,
पाई माइनस पाई बाय 6। एलसीएम लो तो 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई बाय 6, ये हमारा बिलोंग करता है रेंज में, जो कि है 0 से पाई, है ना, क्लोज ब्रैकेट। तो दोनों का क्या आंसर सेम आया, बताओ, सेम आंसर आया ना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सेम आंसर आएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स -1/2, और हमें ये फॉर्मूला अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स -x हमारा इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x के, ठीक है। तो इसे यूज़ कर लो, इसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े पूरे को। y लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3, और हमें पता है साइन इनवर्स -x हमारा इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स x की, तो ये इक्वल होगा हमारा माइनस साइन इनवर्स 1/2 के। एक माइनस पहले से भी है तो माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, तो प्लस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला यूज़ किया है तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से यहाँ बाहर आया और एक नेगेटिव पहले भी था तो पॉजिटिव हो गया। तो ये अब सॉल्व करना काफ़ी आसान हो चुका है। साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन में कब आता है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, तो साइन पाई बाय 6। तो अब बात आती है कि क्या इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो हमें अब देखना पड़ेगा साइन इनवर्स की रेंज जो कि होती है हमारी -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में 30 आता है ना। तो इस केस में बात करें हम तो 30 आएगा, 30 रेंज में आती है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ठीक है। सॉल्व करो इसे अब, तो y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लो तो 2 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, मतलब साइन 3 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 2, है ना। और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी आसान है ये, एक काम करो, इसे कुछ मान लो इसे कुछ मान लो, सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं इन्हें, ठीक है ना। तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो बाद में हम x माइनस वाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस है। तो लेट x इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स √3, करो सॉल्व इसे, तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स √3 हमारा tan 60 का वैल्यू होता है ना, तो tan पाई बाय 6, 60 मतलब पाई बाय 3, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको tan इनवर्स की रेंज देखनी पड़ेगी, रेंज याद होनी चाहिए वैसे तो, -π/2 से π/2 होती है रेंज tan इनवर्स की, है ना, -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में कट करोगे तो π/3 मिलेगा, मतलब 60 आती है -90 से 90 के बीच में, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो। आपके पास आंसर क्या आया, π/3 आया, जो कि बिलोंग करती है, ठीक है ना, किसमें, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 में। ये लिख दोगे ना तो अच्छा लगता है काफ़ी, ये ना भी लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में तो फिलहाल, लेकिन लिख दो, अच्छी लगती है बात। और फिर लेट y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स -√3, सॉल्व कर लो इसे भी, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट, ये बात तो पता है ना, कॉट इनवर्स -x हमारा इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x के, है ना। तो ये यूज़ कर लो यहाँ पे, क्योंकि आप -x है, तो क्या आएगा हमारे पास, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है, y की वैल्यू। इसे अगर मैं और सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा पाई माइनस √3, कॉट में कब आता है, कॉट 30 की वैल्यू होती है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 30 मतलब पाई बाय 6, ठीक है। तो अगर इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 6, पाई मतलब 180 और पाई बाय 6 मतलब 30, 180 माइनस 30 मतलब 150। तो कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ, रेंज याद है कि नहीं, 0 से 180 होती है, तो 0 से 180 होती है कॉट इनवर्स की रेंज, तो इसमें हमारी ये क्या है हमारा 150 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या मिला,
पाई माइनस पाई बाय 6 किसकी वैल्यू, y की। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे, तो एलसीएम लोगे तो 5 पाई बाय 6 आएगा, है ना। 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई बाय 6 मिल गया हमें y की वैल्यू। तो हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू ना, x माइनस वाई की। ये हमारा x है, ये हमारा y है, x माइनस वाई। तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। तो हमें क्या मिला, एलसीएम लो तो 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन में 6 मतलब माइनस 3 पाई अपॉन में 6। कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो हमें मिल गया माइनस पाई बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, करते नहीं हो आप, ठीक है।